नमस्कार। एक ऐसी प्रथा जो सदियों पुरानी है और जिसमें अनुशासन और भक्ति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पद्मिनी एकादशी के बारे में। एक ऐसी दुर्लभ कथा और ऐसे शक्तिशाली अनुष्ठान जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले इस अंक 3 पर ध्यान देते हैं। 3 आखिर क्यों? क्योंकि बाकी आम व्रतों या हर महीने आने वाली एकादशियों की तरह ये कोई आम दिन नहीं है। ये बेहद दुर्लभ है। ये हर साल नहीं आती, बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक ही बार इसका अवसर आता है, और यही एक बात इसको इतना ज्यादा खास बना देती है। हमारी आगे की यात्रा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। 1 महत्व, 2 पौराणिक कथा, 3 दिवसीय अनुष्ठान चक्र और 4 आवश्यक नियम और सावधानियां। पहला पड़ाव, महत्व। यह दुर्लभ व्रत अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व क्यों रखता है? आइए समझते हैं कि हिंदू आध्यात्मिकता में इस विशिष्ट व्रत को इतना अद्वितीय क्यों माना जाता है। देखिए, इसकी दुर्लभता का सीधा कनेक्शन हमारे ज्योतिष विज्ञान और चंद्र कैलेंडर से है। पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, सिर्फ अधिक मास में ही आती है। अब ये अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? ये असल में एक अतिरिक्त चंद्र महीना या लीप मंथ है जो करीब हर 3 साल में एक बार जुड़ता है, और इसी महीने के शुक्ल पक्ष में ये अत्यंत शुभ तिथि आती है ना दिलचस्प? और इसके लाभ वो तो और भी चमत्कारी हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने इसके फायदे बताए हैं। सोचिए, इस एक व्रत से कठिन तपस्या, बड़े बड़े यज्ञों और दान से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। चाहे संतान प्राप्ति जैसी गहरी इच्छा हो, समाज में खोया हुआ मान सम्मान वापस पाना हो, या फिर जीवन के अंत में परम मोक्ष और वैकुंठ में स्थान पाना हो, ये व्रत सांसारिक आशीर्वाद से लेकर आध्यात्मिक मुक्ति तक सब कुछ देने वाला माना गया है। दूसरा पड़ाव, पौराणिक कथा, राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी का प्राचीन इतिहास। चलिए अब त्रेता युग की एक महाकाव्य कथा के माध्यम से इस व्रत के ऐतिहासिक प्रमाण को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है हैय वंश के प्रतापी राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी से, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थीं। इनका जीवन वैसे तो संपन्न था, पर निसंतान होने का दुख इन्हें हमेशा सताता था। कई वर्षों की लालसा के बाद इस शाही दंपत्ति ने गंधमादन पर्वत पर हजारों साल तक घोर तपस्या की। जी हां, हजारों साल। पर जब सफलता नहीं मिली, तब रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया से मार्गदर्शन मांगा। माता अनुसुईया ने बहुत ही सटीक सलाह दी, अधिक मास में आने वाली इस विशेष एकादशी व्रत का पालन करने की। और जैसा कि उम्मीद थी, पूरे विधि विधान और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं वरदान देने के लिए प्रकट हुए। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रानी पद्मिनी ने मांगा क्या। उन्होंने भगवान विष्णु से अपने पति के लिए एक ऐसे पुत्र की मन्नत मांगी जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसे तीनों लोकों में कोई भी पराजित न कर सके। और सच मानिए, इस एक वचन ने उनके पूरे वंश की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उस दिव्य वादे का परिणाम देखिए, उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के रूप में एक ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली पुत्र मिला जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहां तक कि उस महान योद्धा ने एक बार लंका के दुर्जय राक्षस राजा रावण तक को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। बिल्कुल सही सुना, रावण को। ये कथा इस व्रत की चमत्कारी शक्ति को बहुत ही मजबूती से प्रमाणित करती है। तीसरा पड़ाव, 3 दिवसीय अनुष्ठान चक्र, दशमी से द्वादशी तक पूजा विधि को समझना। अब इस व्रत की अपार शक्ति तो हमने देख ली, पर इसके अनुष्ठान को सही ढंग से कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। ये परंपरा देखने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसे एक बहुत ही सरल 3 दिन के चक्र में बांटा गया है। शुरुआत एकादशी से ठीक 1 दिन पहले यानी दशमी तिथि से होती है, जब प्रारंभिक नियम लागू हो जाते हैं। फिर आता है एकादशी का मुख्य दिन, जिसमें उपवास और पवित्र स्नान शामिल हैं, और अंत में द्वादशी को होता है पारण यानी व्रत का सम्मानजनक समापन, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना अनिवार्य है। अगर मुख्य दिन यानी एकादशी की सुबह की बात करें तो शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र घंटों से ही हो जाती है, जो शुद्धता और भक्ति का आधार तय करते हैं। पवित्र नदी या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना होता है। उसके बाद साफ कपड़े पहनकर एक दृढ़ संकल्प लिया जाता है।
फिर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कई स्थानों पर शिव पार्वती की संयुक्त पूजा का भी विधान है। इस दौरान पीले फूल, अक्षत, तुलसी दल और धूप दीप जैसी पवित्र सामग्री अर्पित की जाती है। और रात का समय, ये तो और भी ज्यादा सटीक और व्यवस्थित है। एकादशी की रात सोना पूरी तरह मना है। पूरी रात एक गहन जागरण चलता है, जिसे 4 अलग-अलग प्रहरों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर प्रहर में एक विशिष्ट फल चढ़ाया जाता है। प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे में बेलफल, तीसरे में सीताफल और अंतिम प्रहर में सुपारी और नारंगी अर्पित करने का नियम है। इस पूरी रात विष्णु सहस्रनाम का पाठ और भजन कीर्तन बिना रुके चलते रहना चाहिए। चौथा और आखिरी पड़ाव, आवश्यक नियम और सावधानियां। सफल व्रत के लिए सख्त सीमाएं। चूंकि यह व्रत इतना बड़ा है, इसलिए इसके नियम भी काफी कड़े हैं, जिन्हें मानना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक फोकस बनाए रखने के लिए दशमी के दिन सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन और मन को शांत रखना अनिवार्य है। एक छोटी सी टिप, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। अब क्या नहीं करना है, वो देखते हैं। एकादशी के दिन चावल या गेहूं जैसे किसी भी अनाज का सेवन बिल्कुल मना है। दशमी पर कांसे के बर्तन या नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलना, गपशप करना या दूसरों की बुराई करना, इन सब नकारात्मक गतिविधियों से एकदम दूर रहना है। तो इस प्राचीन कथा और कड़े नियमों को जानने के बाद सवाल उठता है कि अगला मौका कब आएगा। आगे के लिए याद रखने वाली तारीख है 27 मई 2026। यही वो सटीक दिन है जब अधिक मास की ये दुर्लभ खगोलीय और आध्यात्मिक घटना अगली बार वापस आएगी। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार छोड़कर जाते हैं। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी के उस अपार समर्पण और धैर्य की कथा, वो हमें आज की इस भागदौड़ भरी और आधुनिक दुनिया में क्या सिखाती है? क्या उस पुरातन अनुशासन को अपने आज की आध्यात्मिक यात्रा में शामिल करने से हमारा अपना दृढ़ निश्चय और मजबूत नहीं हो जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है ना? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।